और जो 17 अगस्त को लाठियों की बात क्या करें, हम लड़कियों के कपड़े तक फटे थे। सर 2 करोड़ रोजगार की बात सच्ची होती है, अगर ये जुमला ना तो सच्ची बात बोलते तो आज हम 0.1 से बाहर नहीं होते। यहाँ पे नौकरी के नाम पे आपको कुछ नहीं मिला जा रहा है, सिर्फ आप लोग खाली पकौड़े तलने का काम कराया जा रहा है और कुछ नहीं काम करा। के लिए हम यहाँ बैठ रहे हैं, वो पैसा क्या चीज होती है? हमें मार दे या फिर हम गोली खा करके बादल पे मर जाए, दो में से एक करे सरकार। 17 अगस्त को हमारा प्रोटेस्ट हुआ तो जो कि दिल्ली पुलिस ने हमारे साथ अभद्रता की, लाठी प्रहार हुआ, कपड़े फाड़े गए, काफी हम लोग के साथ टार्चर किया गया, हम लोग के शरीर में मारा गया, काफी लाठी प्रहार किया गया। तो हम इतना कहेंगे कि सरकार को मेरी बात को ध्यान सुनने चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम 2022 में हम भी दिखाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। पैसा तो सभी लोग कमाते हैं, हम नहीं कमाएंगे, हम भी कमाएंगे, प्राइवेट कमाएंगे, क्या मतलब निकलता है? अगर सभी हुआ यही सोचे कि मुझे प्राइवेट कराना है तो देश की रक्षा कौन करेगा? मुझे जवाब दे, इस देश की रक्षा कौन करेगा? प्राइवेट कंपनी वाले तो करेंगे, वर्दी लेकर जाएंगे। देश की सेवा करना सीखो, मातृभूमि की बलि वेदी पे हम भी प्राण गवाएंगे। दोस्तों, जिस तरीके से एसएससी जीडी के छात्र से यहाँ पर सड़कों पर बैठे हुए हैं, आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से दावा करती है कि पिछले 4 सालों में 4 लाख नौकरियां, कभी 4.5 साल में 6.5 लाख नौकरियां देने की, सरकारी नौकरी देने की बात करती है और दावा करती है, लेकिन उसकी हकीकत यहाँ पर आप बैठे हुए देख सकते हैं किस तरीके से, चाहे वो पुलिस के अभ्यर्थी हों, चाहे ये शिक्षा विभाग के हों, चाहे हर जगह के कंपटीशन दे रहे छात्रों को आप देख सकते हैं कि वो आज सड़कों पर हैं। और यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं कि जिस तरीके से मोदी सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके बाद ये बेटियाँ आज सड़कों पर आपको दिख रही हैं। और इन्होंने सिर्फ सड़कों पर अपना वक्त नहीं गुजार रहे हैं, बल्कि इन्होंने डंडे भी खाए हैं, लाठी भी खाए हैं, और उसके बाद ये लोग लगातार डटे हुए हैं। हमारे मांग तो यही है, हमें ज्वाइनिंग चाहिए। 9 महीने से यहाँ पर सड़क पर भटक रही हूँ, सरकार सुन नहीं रही है। जब वोट चाहिए, जब इलेक्शन होता है तभी तो वोट दीजिए, सरकार आती है, भाई बहन कहती है, अब कहाँ है सरकार? जब हम ये भटक रही है तो सरकार निकलना चाहिए ना, कोई तो रिजल्ट देना चाहिए ना, दे नहीं रही है। जब तक रिजल्ट नहीं देगी तब तक हम यहीं पर रहेंगे। क्या कुछ आप लोगों ने लाठी डंडा खाया कि नहीं खाया? पिछली बार जो 17 अगस्त को लाठियों की बात क्या करें, हम लड़कियों के कपड़े तक फटे थे, क्योंकि हम लोग क्या इतने दिन से मांग कर रहे हैं, हमें ना परमिशन मिलती थी, आज तक हमें कभी परमिशन नहीं मिली, लेकिन कल से हमें परमिशन अलाउ भी हो गई है। मतलब सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में जा रही हैं, तो ज्वाइनिंग हमें मिल जाएगी। आश्वासन वैसे कुछ नहीं मिला, आज हमें कल परमिशन मिल गई, आज तक हमें कोई परमिशन नहीं मिली थी पिछले 9 महीने में। तो ये भी हमारे लिए अच्छी बात है कि हम अपना बैठ के आवाज़ उठा सकते हैं कहीं। मतलब बेटियों को बैठने की जगह मिल गई है सड़क पे? हाँ, बैठने की जगह मिल गई है, ये बहुत है, क्योंकि आज तक परमिशन नहीं मिली तो हमें रोड पे ये कहीं से भी उठा देते थे, कहीं भी आके लाठी चार्ज कर देते, वो चीज़ खत्म हो चुकी है आज से हमारे साथ। तो आप लोगों को परमिशन मिल गई है यहाँ पर, क्या लगता है कि आप लोगों की मांग हो जाएगी, खत्म मान ली जाएगी? हम लोग आशा करते हैं ये हमारी मांग पूरी होंगी और कुछ नहीं। फिर भी आप लोग मतलब इतना डरे सहमे और इस तरीके से सड़कों पर हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं कि मतलब लोग समझें आप लोगों के दर्द को? कम से कम आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोगों को क्या निकलने की ज़रूरत पड़ी है आखिर इस सरकार? हम लोग तो इतने दिनों से मतलब जो भी कुछ कह रहे हैं तो सुन ही रही है, मीडिया सुने चाहे पीपल लोग सुन रहे हैं, और जो भी एक्टिविटी हो रही है हम लोग के सामने हो ही रही है। जब से हैं आप? यूपी बलिया से। उत्तर प्रदेश सरकार तो दावा कर रही है, जिस तरीके से नौकरियां दे रही है, तमाम चीज़ें गिना रही है, फिर भी आप लोगों को वहाँ से यहाँ पर आकर के बैठना पड़ रहा है। यूपी सरकार जो भी वादे किए हैं, चाहे जो भी कह रहे हैं कि 4.5 लाख वैकेंसी हमने पूरी की है, ये सब उनका केवल दिखावा है और बोला जा रहा है, लेकिन उन्होंने पूरा नहीं किया है। कम से कम 1 लाख भी अगर वो वैकेंसी पूरा किए होते तो हम लोग मानते कि हाँ पूरा किए हैं, लेकिन उन्होंने कोई भी मतलब मांग को पूरा नहीं किया है। क्या लगता है मोदी सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो है वो कितना धूमिल है? वो बहुत वो कुछ नहीं, वो जो हम लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो हमारे हरियाणा से पानीपत से शुरू हुआ था, लेकिन उसका पालन कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग का 2018 में एग्ज़ाम दिया था एसएससी जीडी में, हम लोग 4 साल लग गए अभी, मेरिट लिस्ट भी आ गया, और ऐसा है कि बहुत वैकेंसी खाली है, अभी तक नहीं लिया गया, सेकेंड लिस्ट भी नहीं आया है,
उसके बाद हमसे कम मार्क्स वाले को भी लेके गए और हम लोग ज़्यादा मार्क्स वाले रह गए ऐसे। ऐसा कैसे हो गया? पता नहीं क्या कर रहे सरकार सुन ही नहीं रहे। हम लोग इतना महीने से प्रोटेस्ट कर रहे, कुछ भी जवाब नहीं आया अभी तक। कोर्ट में क्या कुछ? हाँ, हम लोग स्टेट वाइज भी हाई कोर्ट किया है, उससे भी कुछ नहीं। अभी हम लोग फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट करने के लिए दे रहे। 55,000 हम लोग मेडिकल फिट हैं। अगर 55,000 मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग नहीं दे रही है तो जितने बंदे यहाँ 9 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली के सड़कों पे, उनको ज्वाइनिंग सरकार को दे देनी चाहिए। और अगर सरकार मेरी बात को नहीं सुनती है तो इसकी परिणाम 2022 में हम जरूर दिखाएंगे, क्योंकि हम कब तक डरते रहेंगे। हमारे भी हम अपने अधिकार को मांग रहे हैं। आर्टिकल 40 से लेकर के 45 के अंतर्गत में कहा गया है कि अगर सरकार के पास सीट खाली है तो आप सीट की मांग कर सकते हैं। सरकार को ऐसे ही बंदे चाहिए ना कि जो कि मेडिकल फिट हो, रिटेन, फिजिकल यही कंप्लीट हो ना। यहाँ पे काफ़ी महिलाएं, लड़कियां ऐसी हैं जिसकी शादी हो गई है, बताइए, बच्चे हैं उनके, कैसे चलेगा परिवार? वो रोड के 9 महीने पे यहाँ रोड पे दिल्ली के सड़कों पे घूमेंगे इधर से उधर। कब सुनेगी सरकार मेरी बात को? हमारा नाम रविशंकर कौशल है सर। कहाँ से आए? हम यूपी जिला से, यूपी राज्य से, मिर्जापुर जिला से आए हुए हैं। मिर्जापुर जिले से नस्ल। जी। क्या कुछ मांग है आपकी? क्या कुछ हुआ है? हमारी मांग यही है सर कि हम लोगों को ज्वाइनिंग चाहिए। हम लोग रिटेन, फिजिकल, मेडिकल, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हम लोग क्लियर कर चुके हैं। हमको बस ज्वाइनिंग चाहिए। क्या एसएससी जीडी के थ्रू आपने परीक्षा दिया? जी सर, हम लोग एसएससी थ्रू के परीक्षा दिए हैं और हम लोग तीनों चरण पास किए हुए हैं। और आप बताइए कि अगर कांस्टेबल में चार बार मेरिट लगती है, ये 4 बार कहीं और मेरिट भी लगती है, ये बताइए। कहीं मेरिट नहीं लगती है। आप हमारे रिटेन में मेरिट लगाए, फिजिकल में मेरिट लगाए, फिर मेडिकल में मेरिट लगाए, इसके बाद हमारे लोगों को फाइनल में मेरिट लगाए। और 2 नंबर 1 नंबर नहीं, फाइनल में 12.5 नंबर हम लोगों का नंबर बढ़ा हुआ है, समझ लीजिए। 12.5 नंबर फाइनल में मेरिट हम लोगों का बढ़ा हुआ है। इतना इतना नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब 10 गुना से 3 गुना किया गया, 10 गुना से 3 गुना किया गया तो 1.5 से 2 नंबर बढ़ा, 1.5 से 2 नंबर बढ़ा। और 3 गुना से अगर 1 गुना किया गया तो 12.5 नंबर बढ़ा। ये कहाँ की नाइंसाफ़ी है? आप बताइए, ये कहाँ की नाइंसाफ़ी है? 3 गुना से 1 गुना करने में 12.5 नंबर बढ़ाया है ये सरकार। एसएससी जीडी जिंदाबाद। ये बताइए कि सरकार तो बड़े बड़े दावा करती है, उत्तर प्रदेश में भी आप देख रहे हैं कि नौकरियां दे रही है, लगातार छात्रों के लिए काम कर रही है। आप लोग यहाँ पे बैठे हैं जंतर मंतर आके। सर ये यूपी में सर सिर्फ ढूंढने का काम कर रहे हैं। एक तरह से हम लोगों को जुमले का काम कर रहे हैं। यहाँ पे नौकरी के नाम पे आपको कुछ नहीं मिला जा रहा है। सिर्फ आप लोग खाली पकौड़े व तल्ले का काम कराया जा रहा है और कुछ नहीं काम कराया जा रहा है। क्या लगता है कि आप लोग डंडे खा रहे हैं, इससे कुछ हो जाएगा? सर हम तो डंडा मार रहे हैं, मारने दीजिए। हमारा यही विचार है कि हम इस बार या वर्दी लेके जाएंगे या अर्थी यहाँ से जाएगी हमारी, या वर्दी जाएगी या अर्थी जाएगी, 2 में से एक जाएगी यहाँ से इस बार। क्योंकि इस बार हाँ सर, नहीं सर, जी सर लड़ेंगे, लेकिन जब सरकार नहीं सोच रही है तो हम चाहते हैं या सरकार हमें मार दे या फिर हम गोली खा करके बॉर्डर पे मर जाए। 2 में से 1 करे। सरकार हमें यहाँ मारे या हमको वहाँ गोली खाने के लिए भेजे। हम यही चाहते हैं। सर एसएससी जीडी जो डिपार्टमेंट है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो 2018 में पैरामिलिट्री के लिए भर्ती निकालता कांस्टेबल रैंक की, जिसमें बीएसएफ होगी, सीआरपीएफ होगी, एसएसबी, जो सभी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है इसके अंडर आती हैं, जिसकी भर्ती निकालता है, जिसके रिगार्डिंग जिसके करीब 50 लाख के करीब फार्म भरे जाते हैं, जिसमें से 35 लाख जो स्टूडेंट हैं वो एग्ज़ाम देने जाते हैं अलग अलग स्टेटों से, क्योंकि ये ऑल इंडिया भर्ती होती है सेंटर की। और 30 में से 30 लाख से 35 लाख से 5 लाख लोगों को क्वालिफाई करता है सिर्फ रनिंग के लिए। उसके लिए रनिंग के लिए एक नई मेरिट निकाली जाती है, उस मेरिट के आधार पर रनिंग होती है। जब रनिंग की जाती है, रनिंग के लिए क्वालिफाई करते हैं, और रनिंग के बाद ये 3 गुना कैंडिडेट को जो है वो मेडिकल के लिए बुलाते हैं। और जब मेडिकल की उसके मेडिकल के लिए भी एक नई मेरिट निकालते हैं, और नई मेरिट निकालते हैं फिर से एक मेरिट को उठाते हैं। इन्हीं मेरिटों के बीच जो मेरिट इनकी चलती रहती है, मेरिट चलती रहती है, ये 3-4 बार ये मेरिट चलती है। और अगर
2011 की या 2015 की भर्ती देखें, वो मेरिट सिर्फ 1 या 2 बार इंक्रीज़ होती थी, पर इस भर्ती में जो मेरिट है वो 4-5 बार जो है इंक्रीज़ हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात जो हम लोगों को लगता है कि हमारी बीच में धांधली हुई है, हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है कि एसएससी हमारी बातों का जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि इन्होंने बिना कुछ बताए, बिना किसी को कुछ किए नॉर्मलाइजेशन डाल दिया। वो एक इनके रूप से वो नॉर्मलाइजेशन है, हमारे रूप से वो एक खतरनाक बीमारी समझ लोगे कि बिना कुछ किए हर एक कैंडिडेट के 15 से 16 नंबर बढ़ा दिए जाते हैं, किसी के 2 से 3 नंबर घटा दिए जाते हैं। मैं भी वही पीड़ित कैंडिडेट से निकला हूँ, मेरे सिर्फ 0.7 नंबर बढ़े और 0.3 नंबर से मुझे फिजिकल से फाइनल मेरिट से बाहर निकाल दिया। मैं रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई हूँ, फिजिकल क्वालिफाई और मेडिकल प्रक्रिया भी दे चुका और मुझे फाइनल मेरिट से सिर्फ 0.3 से बाहर निकाल दिया। अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस को अगर ये मिलिट्री के रूप में फोर्सेस मानती है, क्योंकि हमारा आधा जो देश है पूरा देश माने तो 60% जो है वो BSF CRP के अंडर है, क्योंकि चाइना बॉर्डर हो गया, कश्मीर हो गया, जैसे अभी BSF और ITBP वाले लोग हिसाब हैं, ये सारी पैरामिलिट्री के अंडर आते हैं। अगर ये हमारे अंडर ये पैरामिलिट्री के अंडर आते हैं तो हमारी इन बातों को फिर सभी प्रक्रिया करने के बाद भी जो फोर्सेस में सभी प्रक्रिया क्वालिफाई करने के बाद उन लोगों को ज्वाइनिंग दी जाती है, जो फोर्सेस का रूल है। पर इन्होंने 0.01 नंबर से भी जो वो विद्यार्थियों को बाहर निकाल दिया गया। हम उन्हीं के लिए जहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं हमें परमिशन नहीं मिलती। अगर परमिशन देते हैं तो 1 दिन की देते हैं, तो 2 दिन की देते हैं। उसी के चलते ये प्रोटेस्ट 14 फरवरी से शुरू हुआ था। आज आप देख सकते हैं कि नवंबर जो महीना वो आने वाला, अभी तक हमारी सुनवाई नहीं हुई है, ना ही कोई उच्च अधिकारी की, जाके राष्ट्रपति हो गए, PM ऑफिस हो गया, HM ऑफिस हो गया, SSC ऑफिस हो गया, SSC डिपार्टमेंट, और सभी को हम जो अपने मेमोरेंडम दे चुके हैं, अपनी बातें उनके आगे रख चुके हैं, पर उनके तरफ से हमें अभी तक एक भी जो है वो रिस्पॉन्स नहीं मिला। अच्छा, क्या लगता है कि जिस तरीके से सरकार दावा करती है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार, आप कहाँ से आते हैं? मैं पंजाब से हूँ। पंजाब से। उत्तर प्रदेश की सरकार अभी चुनाव आने वाला दावा कर रही है कि 4 लाख नौकरियां दे दी 4 साल में, और इस तरीके से तमाम सरकारें दावा कर रही हैं अपनी जगह पे। और मोदी सरकार ने भी कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद तमाम तरीके के रोजगार और मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। इन सब चीज़ों का आपको क्या लगता है, कितना सही है? सर, अगर यूपी में चुनाव है तो वो बोले 4 लाख रोजगार देंगे। अगर हम एक बात याद दिलाते, जब PMO के ऑफिस आए थे, इलेक्शन आए थे, तब उन्होंने बोला कि 2.5 करोड़ रोजगार देंगे, 2.5 करोड़ देंगे। हम 2.5 लाख नहीं मांग रहे, 2.5 करोड़ नहीं मांग रहे, 4 लाख। हम ये बोल रहे हैं कि जो हमें मेडिकल फिट है, जो जहाँ पे बैठे हैं मेडिकल फिट है, उन लोगों को ज्वाइनिंग दीजिए। ये तो हज़ारों की तादाद में है, हम तो लाखों की तादाद में, लाख तो बड़ी दूर हो जाता है। वो बोल देंगे कि वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी फिल है। हज़ारों के करीब तो वैकेंसी पड़ी हुई है। और जो हमारे राज्य मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी हैं, उनका संसद में बयान आया कि 1 लाख के करीब जो है पद खाली पड़े हुए हैं। तो हम तो 30-40 हज़ार ऑल मेडिकल फिट वाले, इन लोगों को तो ज्वाइनिंग दीजिए। आपके पास फिर 60,000 वैकेंसी मिल जाती है। आप नई भर्ती निकालिए, नई भर्ती में नए विद्यार्थी को जोड़ दीजिए, जो 60-70 हज़ार आपके पास बच जाएगी। मतलब 2 करोड़ रोजगार का वादा सिर्फ ऐसे ही रह जाता है, और आप लोग यहाँ पर आते हैं जंतर मंतर पे, आप लोगों को प्रदर्शन भी नहीं किया? अगर सर 2 करोड़ रोजगार की बात सच्ची होती है, अगर ये जुमला ना तो सच्ची बात बोलते, तो आज हम 0.1 से बाहर नहीं होते। 0.1 नंबर आगे देखा जाए तो कुछ भी नहीं, देखा जाए तो सरकार में ज्वाइनिंग दे देती है कि हमने 2 करोड़ का वादा किया, पर उन्होंने 0.1 से भी निकाल दिया। उनका कहीं ना कहीं 2 करोड़ का छोड़कर 2,000 नौकरी भी नहीं मिल रही है। अगर जब वो भर्ती करते हैं तो हम बोलते हैं साफ सुथरी भर्ती करें, हमारी बातों का जवाब दे, हमारी बातों का जवाब तो क्या, वो तो हमें बैठने की भी अनुमति नहीं दे रहे हैं। तो फिर कैसे ये मुद्दा हल होगा आप लोग? अभी देख रहे हैं, कल पहले तो हमें अनुमति नहीं मिल रही थी। कल पुलिस के अधिकारी, उच्च अधिकारी आए थे, मेरे ख्याल से SSP थे, तो उनके आने से हमें जो है 15 दिन के प्रोटेस्ट की अनुमति मिली है। अब हमारा प्रोटेस्ट आज पहला दिन है, इसके चलते चलते ये प्रोटेस्ट अभी 15 दिन तक और चलेगा। 15 दिन तक? ये 15 दिन की परमिशन है, उसके आगे 15 दिन प्रोटेस्ट करके उनके आगे हमारा जो संघर्ष है वो और तेज होगा। संघर्ष तेज होगा, लेकिन कुछ आश्वासन नहीं मिल रहा आप लोगों को? अभी तक नहीं मिला। आगे अब हमारा पुलिस जो हमारा साथ दे रही है, आगे देखते हैं हमें हमारी किससे मीटिंग कराते हैं। तो आपने देखा कि पिछले 4-5 सालों में क्या कुछ हुआ है। इस केंद्र सरकार जबकि बीजेपी की है, मोदी सरकार, और एक तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, जिसके बारे में लोगों ने क्या कहा ये आपने सुना। किस तरीके से नौकरी देने का जो वादा था वो सच कितना है, किस तरीके से यहाँ पर लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, छात्र बैठे हुए हैं, छात्र में बेटियाँ बैठी हैं जिनको बचाने और पढ़ाने की बात करते हैं मोदी जी, वो लोग यहाँ पर सड़कों पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लगातार उठा रहे हैं। लेकिन अभी तक सरकार की ओर से इनका कोई भी, यहाँ तक कि प्रदर्शन करने की इजाज़त सिर्फ मिली है, इतना लाठी डंडा खाने के बाद, और कुछ नहीं हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि केंद्र सरकार या अलग अलग राज्यों में बीजेपी की सरकार क्या कर रही है। तो देखते रहिए फोरम 4, हमारे साथ बने रहिए। मैं प्रभात, कैमरा पर्सन कोमल के साथ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।